हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7th क्लास उसका चैप्टर नंबर 9 जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे है। और आज हम उसके चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बेटा 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 21 में हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, वो इस चैनल पर न्यू है, सो बेटा उससे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। और दूसरा ये कि अगर अभी तक उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो बेटा वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि आप जैसे ही उनको देखते हुए आगे को आएंगे, इन तमाम चैप्टर्स को देखेंगे, सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो लेक्चर शुरू करने से पहले देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360 रिक्वायर्ड है, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। सो चैप्टर 9 को शुरू करते हैं। सो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें आपने लिखा है, उसने लिखा है कि फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं। सो स्क्वेयर्स फाइंड करने से पहले आप इसका एक फार्मूला है, यानी एक बल्कि 2 फार्मूला है प्लस का और माइनस का, वो आपने याद करना है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वेयर डेट इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा इसका दूसरा मेथड ये है कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी इस तरह भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप मुनासिब समझें इस तरह से लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। दूसरा, अगर इसी के अंदर माइनस आ जाए सो कैसे लिखेंगे, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी ये अरेंज करके लिखा होता है। देखिए ना, a का स्क्वेयर फिर a वाली वैल्यू फिर उसके बाद विदाउट जो है होगी वो आ गई। इसको भी लिखने का तरीका दूसरा ये है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यानी चाहे तो आप इसे इस तरह से याद करके लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अगर माइनस 2ab है इट मीन्स माइनस का फार्मूला है, अगर प्लस है सो प्लस का फार्मूला है। अगर आपके पास ये लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है सो आपने राइट हैंड साइड बना देनी है, राइट हैंड साइड गिवन हो सो आप इसे लेफ़्ट हैंड साइड बना सकते हैं। यही अगर फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें सो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपके सेम इसी पैटर्न पे होंगे। जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी उसको आपने a कंसीडर करना है, और जो यहाँ वैल्यू होगी उसको आपने b कंसीडर करना है, और इस रेशो के साथ यानी इस फार्मूले के मुताबिक आपने उसे लिख देना है। सो ये 2 फार्मूलेज देखें, यही इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन इसमें देखें तीनों के अंदर प्लस साइन है, सो ये प्लस वाला फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखें 2a प्लस 1 है। चूँकि हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है सो सबसे पहले आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेंगे सो 2a प्लस 1 का स्क्वायर किया। अब आप चेक करें ज़रा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ये आपकी जो 2a है इसको आप समझें ये a की जगह पर है, और ये जो 1 है ये इस b की जगह पर वैल्यू है। सो आप क्या करें, चाहे इस फॉर्म में लिख दें चाहे ऊपर वाली फॉर्म में लिख दें, एक ही बात है। सो लिखते हैं इसे, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, यानी 2a ये a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, प्लस देखें ना ये प्लस है सो प्लस 2ab, a ये है, यानी ये जो यहाँ वैल्यू होगी ये a की जगह पर होगी, और इनटू b ये वाली वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करेंगे सो चेक करें ये क्या बन जाएगा। सो बेटा ये कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, इसलिए अगर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे सो इसका मतलब है कि ये तीनों नंबर 2ab जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो अब आप अगले स्टेप पर ये इनको खोल देना आपने, यानी ये देखें 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर का मतलब है कि 2 के साथ इसका स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर 2 के साथ अलग है, a के साथ ये अलग है। सो लिखेंगे 2 का स्क्वायर खुलेगा सो 4 हो जाएगा, यानी 2 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, सो a के ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा, यानी इसका आंसर ये आएगा। सो इसको लिखेंगे 4a का स्क्वायर
1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 ही आएगा, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखें 2 2s are 4 और a 4 इंटू 1 4 ही आएगा, सो 4a। अब देखें ये चीज़ आ गई। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि 4a का स्क्वायर a स्क्वायर वाली पहले, उसके बाद सिंपल ये a वाली आ जाएगी, और उसके बाद ये कांस्टेंट नंबर आप इस तरह से मेंशन कर दें। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से होगा। इसी तरह से आप इस मेथड को आप याद कर लें। आपने ये तीनों सवाल इसी तरह से फाइंड करने हैं। अब देखें 3b + 2c है। लिखें पहले नंबर आप लिखें बाय टेकिंग स्क्वायर। जैसे ही इसका आप स्क्वायर करेंगे सो देखें क्या बनता है 3b + 2c का स्क्वायर। ये देखें ये हमने स्क्वायर किया। अब ये जो 3b है ये बिल्कुल आपके a की जगह पर है, और ये जो b है यहाँ पर 2c है। सो लिखें इसे a का स्क्वायर क्या बनेगा 3b का होल स्क्वायर + 2c का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस 2 कहाँ से आया, ये देखें ना 2 फार्मूले में है। सो 2ab a हमारे पास 3b है, b क्या हमारे पास 2c है, ये लिख ली। अब आप इनको जस्ट सॉल्व कर लें। देखिए ये जो स्क्वायर होगा नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये उनके ऊपर अलग-अलग से है, यानी 3 का स्क्वायर अलग है। सो 3 3s are 9, यानी 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं कर देना। अक्सर बच्चे इसे 6 कर देते हैं, 6 नहीं है बल्कि 3 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 3 3s are 9, b का स्क्वायर अलग हो जाएगा। आगे देखें प्लस साइन एज इट इज़, 2 का स्क्वायर खोलेंगे दोबारा से 4c के साथ स्क्वायर अलग हो जाएगा। इन तीनों को आप हर फार्मूले के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डिजिट्स को डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 3s are 6, इन दोनों से को मल्टीप्लाई किया सो 6 आया, 6 को फिर 2 से किया सो 12, और देखें प्लस है सो प्लस लगा दिया, यानी डिजिट्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए 12 हो गए, जबकि b यहाँ पर है और c यहाँ पर है। सो इसको bc को एज इट इज़ लिख दें। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे अरेंज कर दें, यानी 9b का स्क्वायर पहले आ जाएगा, उसके बाद ये 12bc आ जाएगा, 12bc और प्लस 4c का स्क्वायर बाद में लिख दें। सो यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 के अंदर देखें ये वाली वैल्यू जो है वो a की जगह और ये b की जगह 3q स्क्वायर है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो स्क्वायर फाइंड करने के बाद आप क्या करें, देखें पहले तो आपने इसका स्क्वायर लगाना है, 2p स्क्वायर प्लस 3pq का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर हैं ये तो वैल्यू में गिवन है, जबकि ये स्क्वायर हम ले रहे हैं ख़ुद से क्योंकि हमने इसे फाइंड करना है। सो ये देखें ये a वैल्यू है, आप लिखें जस्ट जो लिखा होगा, ये देखें ना a, ये ऊपर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी b हमारे पास है 3q का स्क्वायर, ये हमारे पास b का स्क्वायर आ गया प्लस 2, देखें ना फार्मूले के अंदर है a हमारे पास ये वैल्यू है 2p का स्क्वायर इंटू b क्या है 3q का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ऊपर स्क्वायर नहीं लगाने, क्योंकि देखें ना ए बी के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब यहाँ पर अगर 2 2 है सो यहाँ 1 1 होगी, यहाँ 4 होगी, सो यहाँ वहाँ 2 पर 2 2 होगी। अब ये देखिए ये स्क्वायर 2 का लैदा खुलेगा सो 4 हो जाएगा, और p स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कैसे 4p का क्या होगा, p का 2 2s are 4 हो जाएगा, यानी पावर को पावर से आप आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 3 का स्क्वायर खुलेगा 9 आ जाएगा, और q की पावर 2 2s are 4 हो जाएगी। ये तीनों फिर से आपस में तीनों मल्टीप्लाई कर दें, यानी डिजिट्स को पहले देखें 2 2s are 4, 4 3s are 12, यानी 12 तो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई है, जबकि p स्क्वायर यहाँ पर भी है और q स्क्वायर यहाँ पर भी है, वो भी इसके साथ आएगा। अब आप इसे भी अरेंज करके लिख दें, 4p की पावर 4 पहले आ गया, उसके बाद ये p स्क्वायर वाली 12p स्क्वायर q स्क्वायर और 9q की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। यानी इस फार्मूले की मदद से आपने ये तीनों क्वेश्चंस को खोला है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपने इसकी जगह जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ पड़ी होंगी उसको आपने a और b कंसीडर करना है, और इस तरह से फार्मूले को खोल देना है, और फिर बाद में उनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज़ है ये स्क्वायर दोनों के साथ होगा। दोनों को आपने सिंप्लीफाई करके आखिर में इनको अरेंज कर देना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 पार्ट्स दिए गए हैं।
जिनमें हर पार्ट्स के अंदर आपको ये राइट हैंड साइड गिवन है, आपने इससे लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होगी। अब आप देखें हर फार्मूले के अंदर ये आपको जो है राइट साइड गिवन है। अब आप देखें कि ये कौन सी ऐसी वैल्यू थी जिसका होल स्क्वायर करेंगे सो राइट साइड आएगी। अब यहाँ पर देखें आपने करना कैसे है इसे, आप इसमें जो लास्ट वाली दो वैल्यूज़ होंगी हर क्वेश्चन के अंदर आप चेक करें, जो लास्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं उनका आपने क्लोज करने की कोशिश करनी है कि उनको कौन सा नंबर है जिसको अगर हम वापस उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आना चाहिए। यानी यहाँ पर देखें ना 9 है, सो 9 को अगर हम सोचें कि कौन सा ऐसा 9 से छोटा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 9 आए। यानी अगर देखें ना 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे सो 9 आएगा। इट मीन्स देखें ना नंबर मिल गया ना कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें सो वापस 9 आए। यानी 9 का तो हमने क्या सोचा 3 नंबर सोच लिया और p उसके साथ आप अंदर करके ऊपर इसके क्या कर दें स्क्वायर बना दें। यानी ये देखें आप दोनों नंबर्स का स्क्वायर खोलेंगे, 3 का खोलेगा 9 आ जाएगा, p का स्क्वायर खोलेगा सो 9p का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ऐसी वैल्यू बनानी है जिसे खोलने से वापस वही नंबर आना चाहिए। अगर तो वापस वो चेक करना है आपने, अगर वापस वो नंबर नहीं आ रहा सो आपका स्क्वायर गलत है। दूसरी साइड आपने इस नंबर का देखें 2 आप रखेंगे 2q का होल स्क्वायर। अब इसे खोलें ज़रा चेक करें, 2 2 4 q का स्क्वायर खोलेगा वापस यही आ जाएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा जो सेंटर में वैल्यू पड़ी होगी, देखें ना ये प्लस साइन है हर क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से देखना है इट मीन्स ये प्लस है, सो आपने प्लस यहाँ लगाकर 2 फार्मूले का लिख लेना है। a वैल्यू आपने यहाँ से रख लेनी है जो आपने रखी होगी, b वैल्यू यहाँ से आपने रख लेनी है 2q और ये प्लस आ गया। यानी चेक करें ज़रा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा। ये देखें ना b यहाँ से आया होगा, a यहाँ से आया होगा, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यही वैल्यू बन रही है ना। अब आप चेक करें ज़रा ये इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, अगर तो ये वैल्यू आए तो आपने ये दो स्क्वायर्स जो होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाए होंगे। यानी चेक करें 2 3 6 6 2 12 12 PQ, यानी ये नंबर पूरा ऊपर वाला आ रहा है, यानी आ रहा है। यानी आपने इन तीनों नंबर्स को हर क्वेश्चन के अंदर जो 3 नंबर आपने बनाए होंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई चेक करना है करके कि क्या ये नंबर आ रहा है। अगर तो ये नंबर आ रहा हो सो ये आपने जो स्क्वायर बनाए होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाए होंगे। सो देखें ये आपका ये सारा फार्मूला बन गया। अब आप ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला होता है जो पहली और आखिरी वैल्यू होती है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। देते हैं कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। अगर ये वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कहाँ से लिया है, जो पहली और आखिरी वैल्यू है इसका होल स्क्वायर बना दिया। सो इसका हम क्या करेंगे, ये पहली और आखिरी वैल्यू का भी होल स्क्वायर आप इसी तरह से बना दें कि ये इस फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ बनी है। यानी देखें 3p प्लस 2q, ये देखें ना जो अंदर वैल्यू होगी स्क्वायर के अंदर लिखनी है जो अंदर वैल्यू है। हर क्वेश्चन में अब आपने यही तरीकाकार अप्लाई करना है। देखें यहाँ पर ये बल्कि 4x का स्क्वायर है, सो हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे खोलें वापस 4 आएगा, 2x का स्क्वायर साथ आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सो ये y का होल स्क्वायर है, ठीक, y का स्क्वायर खोलेंगे वापस y का स्क्वायर आएगा। अब ये 4xy बनाना है, देखें प्लस 2 फार्मूले में है, यानी 2ab जो होता है और ये a वैल्यू आपकी है 2x और ये b वैल्यू जो कि ये y वाली होगी। ये देखें 2 2 4xy ये नंबर पूरा आ रहा है। इट मीन्स ये और ये स्क्वायर आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाए हैं। सो अब आप किसको लिख देंगे 2x प्लस y का होल स्क्वायर कि ये इसके बराबर है। इसी तरह से क्वेश्चन 3 में देखें, सो यहाँ पर क्या है आपको 25 दिया और q दिया हुआ है। सो यहाँ से p5 बल्कि 5 25, सो 5p का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये q का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 फार्मूले का ये a वैल्यू यहाँ से 5p लिखेंगे और q वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और देखें क्या बन रहा है 5 2 10 pq, बिल्कुल एक्यूरेट ये नंबर आ रहा है। इट मीन्स ये और ये नंबर आपने बिल्कुल ठीक बनाया है। सो 5p प्लस q का होल स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सो 36x और 4y का स्क्वायर है। सो क्या लिखेंगे 36 जो होता है वो x6 का स्क्वायर खोलेंगे सो वापस 36 आएगा, यानी 6 6 36,
एक्स का स्क्वायर खुलेगा वापस एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर बनाएंगे। सो चेक करें 2 2 ज़ार 4, y का स्क्वायर 7 आ जाएगा। सो बेटा 2 फार्मूले का ये फार्मूले में होता है और ये a वैल्यू यहाँ से आप लिख लें और b वैल्यू वो वाली जो बनाई होगी आपने वो आ जाएगी। सो चेक करें इनको 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 xy ये दोनों आ रहे हैं। इट मीन्स ये किसके बराबर है, इस नंबर और इस नंबर के होल स्क्वायर के, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह से पार्ट 5 देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका यही फार्मूला लिखा हुआ है। देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपको वेरिएबल एक्स वाई दे दिए हैं। सो आप इसका पहले फार्मूला बना दें, यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये a वैल्यू आ गई, यहाँ से ये b वैल्यू आ जाएगी। सो ये किसके बराबर है, x प्लस y के होल स्क्वायर के। सो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको मार्क करें। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने इन वैल्यूज़ को एवेलुएट करना है। यानी यहाँ पर देखें आपको फार्मूला ही लिखा हुआ है, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो गिवन है, आपने इसकी सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है, फिर उसके अंदर a और b की वैल्यू को पुट करना है। सो इसे अब जब क्लोज़ करेंगे सो देखें 16a का स्क्वायर, सो हम इसे लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम इसे 9 को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। चेक करें ज़रा, 3 को खोलेंगे वापस 9 आएगा, b का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 4 4 ज़ार 16 आएगा और a का स्क्वायर खोलेंगे वापस 16 a का स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूला बनाएं, देखें प्लस जो होता है वो 2 फार्मूले में होता है और a वैल्यू यहाँ से आएगी 4a और b वैल्यू ये वाली होगी 3b, और ये आपकी टोटल देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कुछ ये बनेगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई चेक कर कर देखें कि क्या ये नंबर आता है। 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 a और b, यानी इट मीन्स कि ये एक्यूरेट नंबर आ रहा है, और ये फिर आपका a स्क्वायर जो आपने बनाया और b स्क्वायर जो बनाया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। सो अब आप इसको सारे को क्लोज़ करेंगे, सो इसके और इसके ये होल स्क्वायर के बराबर है, यानी 4a प्लस 3b के होल स्क्वायर के बराबर है। अब आपने जैसे ये फार्मूला तो अप्लाई कर दिया जो कंडीशन गिवन थी, अब आप इसके अंदर a और b की वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पर आप साथ लिख दें कि पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। सो देखें बेटा 4a की जगह हम वैल्यू लगाते हैं, a इज़ इक्वल टू 4 है, प्लस b देखें 3b है, सो 3 एज इट इज़ लिखा, b की जगह 3 ये वाला लगा दिया, और ये देखें ये ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, यानी ये देखें ना 4a प्लस 3b है, 4a प्लस 3b, b की जगह और a की जगह जो वैल्यूज़ गिवन थी वो एज इट इज़ पुट कर दी हैं। अब ये देखें तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 4 ज़ार 16, जबकि यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 का स्क्वायर। अब ये टोटल करें तो टोटल करने से ये 25 का स्क्वायर आ रहा है, यानी 25 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। सो 25 का अगर स्क्वायर खोले तो क्या आता है, 25 का अगर हम स्क्वायर खोलते हैं, सो बेटा 25 स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सो 625 आपके पास आंसर आएगा। सो यही इसका आंसर है जो आपने फाइंड करना होगा। इसी क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें। सो इसके अंदर भी सेम यही फार्मूला दिया है और वैल्यूज़ m और n की दी है, जस्ट वेरिएबल चेंज किए हैं, बाकी तरीकाकार सेम वही है। आप यहाँ पर लिखें 4m की पावर 4 है, सो हम इसे लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर और होल स्क्वायर। ज़रा देखें 2 का स्क्वायर खोलेंगे सो वापस 4 आएगा, और m की पावर 2 मैंने अंदर की है, 2 बाहर, क्यों, क्योंकि m की पावर जो थी वो 4 थी। वापस हमें वही नंबर लेकर ज़रूर आना है, ये नहीं करना कि अंदर जस्ट 2m कर दें और बाहर स्क्वायर। सो बेटा इसे खोलेंगे m का स्क्वायर आएगा, अगर 2 अंदर होगी सो 2 2 ज़ार 4 तब आएगी। यहाँ पर भी आप ख्याल करें, सो इसे हम लिख लेते हैं 3n स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ऊपर स्क्वायर। देखें 3 का स्क्वायर खुलेगा 9, n स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे सो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। सो अब देखें ये 2 फार्मूले में होगा और ये वैल्यू आपकी a आ जाएगी यहाँ से और b यहाँ से 3n का स्क्वायर। अब ये ज़रा इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखें 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12,
देखिए 12m² n² बिल्कुल एक्यूरेट ये नंबर आ रहा है। तो आपने ये और ये वाला फार्मूला जो यानी a और b को क्लोज़ किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। सो अब आप इसको क्लोज़ कर दें। सो ये किसके बराबर है, 2m² प्लस 3n² का होल स्क्वायर, यानी ये a और ये b वैल्यू है इसके होल स्क्वायर के बराबर है ये। अब यहाँ पर आप फिर दोबारा से वही जो वैल्यूज़ हैं लगाएं, पुट द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n, ये m है और ये n है। सो यहाँ पर आप वैल्यूज़ लगाएं, देखें 2 के साथ m की वैल्यू देखें 1/2 है। सो यहाँ पर 1/2 के ऊपर देखें स्क्वायर है, सो स्क्वायर लगा दिया। आगे प्लस 3 इंटू n की वैल्यू देखें 1/3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इन दोनों का देखें ना कंबाइन बाहर ये स्क्वायर है। सो इसको भी आपने एज इट इज़ लगा दिया। सबसे पहले आप ये अंदर वाले स्क्वायर्स को खोलें, देखें 2 बाहर है, ये वाला स्क्वायर खुलेगा सो 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर खोलेंगे सो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर खुलेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एज इट इज़, इसका स्क्वायर खोलेंगे सो 1 बल्कि कितना आएगा 3 3 9, 1/9 आ जाएगा। और ये वाला जो बाहर स्क्वायर है ये एज इट इज़ अभी लिख रहे हैं हम इसे। अब अगर इन दोनों को अगर हम काटते हैं, देखें ये काट रहे हैं, यहाँ पर 2 2 4, ये 3 1 3, 3 3 9, यानी बाकी यहाँ से 1/2 बाकी बचा और प्लस 1/3 यहाँ से बचा और ये वाला स्क्वायर अभी भी इसके ऊपर एज इट इज़ लगा दिया। अच्छा ये जो 3 है ना ये इसको काटने से आया इन दोनों को, ये ज़रा ख्याल करें इसको मिक्स ना कर दें। वापस मेरे पास ये वैल्यू बची है वो मैं बाकी यहाँ पर करता हूँ। देखें 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें वैल्यूज़ बाकी ये आई हैं, सो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो बेटा देखें दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म को जब भी सॉल्व करना हो सो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। सो एलसीएम जब लेंगे 2 और 3 का, सो आपके पास 6 एलसीएम आएगा। यानी कि देखें ना 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं सो 2 1 2, 3 तो नहीं जाएगा, सो 3 पे करेंगे सो 3 1 3, 3 2 6, ये इसका एलसीएम आ गया। अब 2 का टेबल 6 तक कितने पे आ रहा है, यानी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी 3 पे ये आ रहा है। सो उस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3 प्लस साइन एज इट इज़, 3 2 6, 2 पे आ रहा है सो 2 1 2 और ये स्क्वायर आपने भूलना नहीं है, ये एज इट इज़ आप इसके साथ साथ लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5/6, यानी देखें 3 + 2 5 और स्क्वायर एज इट इज़। अब आप इसे खोलें ज़रा, देखें 5 का स्क्वायर अलहदा, 6 का स्क्वायर अलहदा। 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25, 6 का स्क्वायर खोलेंगे सो 36 आ जाएगा। यानी क्या कैसे किया है, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 6 का स्क्वायर 6 6 36। सो इसी का यही आंसर है। सो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें देखें लिखा है इफ़ p + 1/p = 5 देन शो डैट p² + 1/p² = 23। यानी आप इसे सॉल्व करके चेक करें कि क्या ये आंसर आता है। अब आपको p + 1/p जो गिवन है आपने इसी को सॉल्व करना है, यानी p + 1/p = 5 है। क्या करें इसको, अब आपने इसका क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। यानी लिखें इधर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, BS मतलब बोथ साइड। सो देखें p + 1/p का स्क्वायर किया = 5 का स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर देखें सब a + b, यानी यही वापस आपका फॉर्मूला बना हुआ है। क्या a की जगह यहाँ पर p है प्लस साइन एज इट इज़ है और b की जगह पर देखें सो 1/p है। अब आपने इन्हीं वेरिएबल के मुताबिक ये फार्मूला बना देना है। सो देखें कैसे बनाना है, देखें p का स्क्वायर प्लस 1/p², यानी अगर आप इसका होल स्क्वायर भी करना चाहें सो कर सकते हैं। देखें ना p का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू b क्या है मेरे पास 1/p है, इक्वल टू, देखें ना ये इक्वल टू साइन और ये लेफ्ट साइड राइट साइड पर क्या 5 का स्क्वायर है। सो 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25। अच्छा यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि ये दोनों देखें वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, p × 1/p, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। वापस आपके पास क्या आएगा, देखें p²
प्लस 1/स्क्वायर को खोलेंगे सो 1/p², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, p का स्क्वायर खोलेगा 1/p का स्क्वायर हो जाएगा, +2 ये तो कैंसिल हो गया, जस्ट 2 बाकी बचा इक्वल टू 25। अब हमें जस्ट ये देखें ना, रिक्वायरमेंट देखें, p² + 1/p², ये वाली वैल्यू चाहिए। सो p² + 1/p², इसके साथ ये 2 नहीं हमें चाहिए, तो 2 देखें, चेक करें, इस वैल्यू के साथ प्लस हो रहा है, इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे। सो 25 में से ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो p² + 1/p² डैट इज़ इक्वल टू, देखें माइनस करेंगे सो 23 आएगा, यानी जो कि रिक्वायर्ड था। चेक करें, वो भी उधर भी लिखा हुआ है कि p² + 1/p² डैट इज़ इक्वल टू 23, हमारा आंसर भी 23 आ रहा है। सो हैंस प्रूव्ड। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4b कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a² + b² एंड a⁴ + b⁴। ये 2 नंबर आपने फाइंड करने हैं, जबकि गिवन आपको है a + b = 5 और ab = 4 गिवन है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 बार यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, यानी a + b का होल स्क्वायर। सो देखें गिवन ये है a + b = 5 गिवन है, आप इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो देखें बेटा a + b का स्क्वायर किया = 5 का स्क्वायर किया। ये देखें, ये फार्मूला खोलें ज़रा, इसी के मुताबिक देखें, a + b है सिंपल, a² + b² + 2ab + 2ab डैट इज़ इक्वल टू 25 आ गया। अब यहाँ पर a² + b², ये देखें ना रिक्वायरमेंट आपकी, ये पहली तो पूरी हो रही है, यहाँ पर +2 एज इट इज़, ab की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट ये वाली करनी है। ये काम आपने ज़रा भूलना नहीं है यहाँ पर आके, कि जैसे ही फार्मूला खोलेंगे यहाँ ab आएगा, वहाँ पर आपने ये 4 पुट करना है। सो ये देखें, आपके पास a का स्क्वायर + b² + 2 4 8 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 25। सो a² b² तो हमें चाहिए, इसके साथ ये 8 प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर दें, सो उधर जाएगा, सो ये माइनस हो जाएगा। सो a² + b² डैट इज़ इक्वल टू, इसको अगर माइनस करते हैं तो वापस आपके पास 17 एक आंसर आ चुका है। अब आपने इसी के नीचे ये वाला काम करना है। देखें a² + b² = 17, ये आपके पास आ गया आंसर, जबकि दूसरा a⁴ b⁴ भी फाइंड करना है। सो आपने इसका अगेन स्क्वेयरिंग करना है, यानी यहाँ से लिख दें अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसका अगेन स्क्वायर ले लें। देखिए a² + b² का होल स्क्वायर = 17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर खोलें। अब यहाँ पर a की जगह आपको a² मिल गया, b की जगह b² मिल गया। सो आपने इससे मद्देनज़र रखते हुए सेम वही फार्मूला खोलना है। देखें a² का स्क्वायर यानी a² + b², यहाँ b² की जगह पहले ही b² है, आपने उसे एज इट इज़ लिखना है b और a की जगह पर, और +2 फार्मूले का। a क्या है, a आपके पास ये a² वाली वैल्यू है, b क्या है, b² वाली वैल्यू है। सो 17 का अगर स्क्वायर खोलते हैं, सो बेटा ये आपके पास जो आएगा वो 289 आ जाएगा, यानी 17 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 289 आएगा। अब यहाँ पर आप आ जाए, देखें a⁴, ये देखें ना 2 2s are 4, b⁴ + 2a² b² = 289 आ गया। अब आप देखें तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट बन रही है a⁴ b⁴, लेकिन ये 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर है। यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर आपने एक काम ये करना है, देखें ज़रा a⁴ b⁴ + 2ab का होल स्क्वायर कर लेना है। क्यों ये किया है बेटा, ये खुलेगा वापस a² b² आएगा। ab करने का मकसद क्या था, क्योंकि हमें जस्ट ab की वैल्यू गिवन है जो कि 4 है, a² b² की वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ये आपने ख्याल करना है। यहाँ पर = 289। अब यहाँ पर आप ab की वैल्यू पुट करें, देखें ये भी आपका नंबर फाइंड हो गया। 2 × 4, ab की वैल्यू देखें 4 है, ऊपर स्क्वायर लगा दें, डैट इज़ इक्वल टू 289।
अब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे सो क्या आएगा, देखें ये एज़ इट इज़ आप नीचे उतारते जाएं क्योंकि ये आपने फाइंड कर लिया हुआ है। सो ये 16 आ जाएगा इक्वल टू 289। सो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 16 2 ज़ा 32 इक्वल टू 289। अब ये चेक करें, देखिए ये हमें नंबर चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है, a की पावर 4 b की पावर 4 फाइंड करें, ये तो आ गया, लेकिन इसके साथ ये 32 लिखा हुआ है जो कि प्लस हो रहा है, इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दें। a की पावर 4 b की पावर 4 इक्वल टू 289 में से ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस का है, बराबर के इस साइड प्लस, सो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डेट इज़ इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस करते हैं 289 में से आप 32 को, सो चेक करें वापस क्या आ रहा है 257। सो एक आपका ये आंसर आ गया, एक आपका आंसर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 है। दूसरा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डेट इज़ इक्वल टू 257। सो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। देखिए लिखा है इफ़ 2ab प्लस 5cd इज़ इक्वल टू 5, यानी क्या गिवन है 2ab प्लस 5cd इक्वल टू 5 के है, ABCD इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ पर आप दोनों का क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइडों पे 2ab प्लस 5cd का स्क्वायर करेंगे और 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर खोलें, देखें यहाँ पर अब आपके पास a और b की जगह पर वैल्यू चेंज आ गई है। अब आप उसी के मुताबिक फार्मूला बना दें इसे, यानी ये a है, सो क्या बनेगा 2ab का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a 2ab है, b 5cd है। चाहे इधर से लिख लें चाहे यहाँ से लिख लें, एक ही बात है। और इक्वल टू 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करें, देखिए 2 का स्क्वायर खुला 4, a का स्क्वायर लैदा b का स्क्वायर लैदा हो जाएगा। 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25, c का स्क्वायर लैदा d का स्क्वायर लैदा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखें ना 2ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, यानी डिजिट्स तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 20 हो गई। सो a b c d यहाँ से आ गया। अब आप ज़रा ख्याल करें, देखिए a b c d की वैल्यू गिवन है 1 जो कि यहाँ पर आपने पुट करनी है। सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर ये आपने फाइंड करना है। सो 20 इंटू a प्लस b प्लस c, a b c d किसके बराबर है ये चेक करें, यहाँ पर 1 के बराबर है, वो आपने यहाँ पर लगानी है वैल्यू। सो 25 इक्वल टू एज इट इज़, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ उतार लें आप क्योंकि यही हमने फाइंड करनी है। सो 25 c का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 ही आएगा, डेट इज़ इक्वल टू 25। सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c का स्क्वायर d का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें ना इसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर फाइंड करें, 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर, और जबकि ये 20 नहीं हमें चाहिए, इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दें। सो 25 के साथ उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। सो आपका आंसर 4a का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर d स्क्वायर जो आएगा वो जस्ट 5 के इक्वल आएगा। सो बेटा आपका क्वेश्चन 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो वीडियो की कुछ टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बकिया क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है, हर क्वेश्चन की बाखूबी समझ आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रेजेंस का इजहार करने के लिए अपना एक कीमती कमेंट्स ज़रूर छोड़ा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।